आने वाले दिनों में अगर यही सूरत हाल रही तो हमारी नस्लों को योगी से डराया जाएगा। यही सूरत हाल और यही डर और खौफ का अगर माहौल कांग्रेस बनाती रहेगी तो याद रखो मेरे मजदूर मुसलमानों, आने वाली नस्लों को इससे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कांग्रेस है कि फिर कोई ना कोई योगी और मोदी और ठाकरे और तोगड़िया जैसे लोगों को लाकर खड़ा करेगी और डराते रहेगी। हम जाए तो कहां जाए? एक तरफ वो लोग हैं हमारी शरीयत में मुदाखलत करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो इस मुल्क में मुसलमानों का नाम निशान मिटाना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो हमारी इबादतगाहों को शहीद करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो हमारी दीन और शरीयत के अंदर खिलवाड़ करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं हमारी औरतों की हिजाब और हिफाजत के बारे में आज इतने ज्यादा परेशान है कि 3 तलाक से सलासा के ऊपर आज हमको बोल रहे हैं। आप बतलाइए कि मुल्क कहां जा रहा है? और मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं। इससे पहले कि मेरी बात खत्म हो जाए, लेकिन इतने बारिश के बावजूद भी आप लोग यहां पर मौजूद हैं। यकीनन मैं अगर कुछ बोलता हूं तो मेरे भाई, मैं आपके दिलों की, आपके दिमागों की अक्कासी करता हूं। मैं मुसलमानों के हम को बयान करता हूं, मुसलमानों के हालात को उनके सामने रखता हूं कि सोचो मुसलमानों, सियासी बेदार हो जाओ, एक शऊर को पैदा करो। याद रखो, जब तक आप लोग सियासी बेदारी का सबूत नहीं दोगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, मुनज़्ज़म नहीं होंगे और आने वाले वक्त को पहचान कर अगर सही फैसला नहीं करोगे तो बाद में सिवाय पछताने के हमारे पास में कुछ नहीं होगा। आज क्या हाल है? आज अगर 40 बरस से आपने चौहान खानदान को, चौहान फैमिली को अगर ओढ़ दिया तो बदलाव का पाकीज़ा नगर के हमारे उलमाए किराम जिन्होंने चौहान के सामने सवालात रखे, कहा कि अशोक चौहान साहब ठीक है, इलेक्शन के दरमियान में आप सलाम भी करते हो, इलेक्शन के दरमियान में आप इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हो, इलेक्शन के दरमियान में मुस्लिम उलमा की भी याद आती है, इलेक्शन के दरमियान में इंटेलेक्चुअल्स भी याद आते हैं, इलेक्शन के दरमियान में दानिशवरान की मीटिंग भी ली जाती है। लेकिन बतलाइए, बरस से मिलने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? एमएलसी का आपने वादा किया था, उसका क्या? आपने वादा किया था मुसलमानों को नौकरियों के बारे में, उसका क्या? इसका क्या? एक आलिम दीन थे और कहा कि साहब ठीक है, हम वो डालेंगे, बरसों से आपके पिताजी को भी डाले, आपको भी डालेंगे, लेकिन ये तो बताइए कि तलाक़े सलासा के बिल के ऊपर आपकी आवाज खामोश हो। आपको पता है मेरे पीर उरान के गैर मुसलमानों, 683 सवाल क्वेश्चन ऐवान पार्लियामेंट में अशोक चौहान ने किए, लेकिन कोई एक सवाल है तो बताओ। कांग्रेस के दरखरीद गुलामों, मैं मैदान छोड़ने को तैयार हूं कि एक कोई ऐसा सवाल है जिसमें मुसलमानों के बारे में बात की गई तो बताओ। कोई ऐसी बात है एक मर्तबा भी अगर अशोक चौहान ने गम का मजम्मती बयान दिया कि हिंदुस्तान में गाय के नाम पर, गांवकशी के नाम पर, जानवरों के नाम पर मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, ये सही नहीं है, ये बराबर नहीं है, कोई एक ऐसा सवाल है तो बताओ। शरीयत का मदाखलत में जब मोदी गवर्नमेंट मदाखलत कर रही थी, बिल पास करने की बात कर रही थी, राज्यसभा, लोकसभा, इनमें आवाजें उठी तो आपने देखा, हमने देखा कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी रियासत नहीं होगी, हिंदुस्तान का कोई शहर या गांव ऐसा नहीं होगा, हिंदुस्तान की कोई सड़कें
ऐसी नहीं होगी जहां पर शरीयत की मुदाखलत के ऊपर मुसलमानों ने एहतजाज न किया। सड़कें भरी पड़ी, एहतजाज पे एहतजाज, नारे बुलंद हो रहे थे, लेकिन क्या कांग्रेस के अशोक चौहान ने किसी सड़क पर उतर कर आज मुसलमानों का साथ दिया या तलाक सलासा के ऊपर बात की है? तो बताओ, आप महाराजा रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाते हैं, कांग्रेसियों ने भी आवाज उठाए, एनसीपी के लोगों ने भी आवाज उठाए, लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ कांग्रेस के गैर मुसलमानों, तुम भी बताओ कि महाका रिजर्वेशन के ऊपर तो तुम्हारे साहब ने आवाज उठाई, लेकिन मुस्लिम आरक्षण के लिए बरस से ये कौम चीख रही है, चिल्ला रही है कि हमको हमारा जायज मुकाम दे दो, हमको हमारा हक दे दो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमको तालीमी मैदान में आरक्षण दो, हमको सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण दो, रिजर्वेशन दो। लेकिन क्या चौहान और चौहान की तरफ से किसी एमएलए ने ऐवान असेंबली या पार्लियामेंट में आवाज उठाई? मेरे भाई, तो और दे तो क्यों दे? क्या और किस लिए दे कि बाबरी मस्जिद की शहादत करने वाले तुम लोग हो? क्या और किस लिए दे कांग्रेस को? कलीफा जैसा कानून, पोटा जैसा कानून, यूएपीए जैसा कानून, मकोका जैसा कानून, रासुखा जैसा कानून इन लोगों के दौर इख्तियार में बना, और सबसे ज्यादा अगर गिरफ्तारियां हुई तो मुसलमानों की हुई। क्या इस वजह से वोट दे दे कि मध्य प्रदेश में हुकूमत कांग्रेस की 3 बार के बाद 34 मरतबा आई, 15 बरस के बाद आई, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? मोदी गवर्नमेंट, मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व के हामियों ने तो हमको खत्म किया, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में आती है तो एनएसए जैसा कानून लगाए, एनएसए जैसा कानून लगाकर गाकशी के इल्जाम में 5 नौजवानों को, 5 मुसलमानों को जेल में डाला। एनएसए कानून आपको पता है मेरे भाई, एनएसए कानून एक ऐसा कानून है जो मकोका की तरह, रासुका की तरह, मीसा की तरह से है, जिसमें 1 बरस तक जमानत या जमानत की अपील भी नहीं कर सकते। ये भी है कांग्रेस में। क्या ऐसी कांग्रेस और ऐसे शख्स को हम लोग जिताएंगे जिसने हमारी जिंदगियों को उजाड़ कर एक महल खुद का तामीर किया है? क्या ऐसे शख्स को हम जिताएंगे जिसने पीर बुरहान के इस तमाम शहरियान को, यहाँ के तमाम रहने वालों को जब कभी भी इलेक्शन आया तो यही वादा किया कि मैं मनपा हटा दूंगा इसके ऊपर? क्या वादा नहीं किया? आप बतलाइए कि कितने ऐसे काम हैं जिसको सिर्फ वादे के लिए वादा किया गया, लेकिन एक भी वादा तकमील तक नहीं पहुंचा। आज बड़े जोर से हिमायत कर रहे हैं। क्या मुल्क की ऐसी सूरत हाल है? ऐसा करना चाहिए। आज मुल्क की सूरत हाल वैसी है, ऐसा करना चाहिए। बस कभी उसको जिताते रहो, कभी उसको जिताते रहो। मुसलमानों, क़यादत तुम कब करोगे? तुम अपने हाथ में इख्तियार कब लोगे? ये न सोचो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक तरफ राक्षस है तो दूसरी जानिब शैतान है, तो तीसरी तरफ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला। ये ना देखो मेरे भाई, बहुत सारे लोग आए, अगर नहीं खड़े रहे तो अशोक से कुछ हो गया। ठहरते हैं तो बीजेपी ने ठहराई। ये अजीब मुसीबत कांग्रेसियों की तरफ से है। मुल्क की आजादी के बाद मेरे भाई, कभी मौलाना अबुल कलाम आजाद की सवाल हयात पढ़ो, उसका मुताला करो मुसलमानों। मौलाना अबुल कलाम की सवाल हयात को अगर पढ़ोगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि मुस्लिम क़यादत को खत्म करने में अगर किसी पार्टी का हाथ है तो कांग्रेस पार्टी का हाथ है। डॉक्टर असरारुल हक साहब, मौलाना असरारुल हक साहब ने 3 तलाक के बिल के ऊपर कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनसे कहा कि मुझे बोलने की इजाजत दी जाए, ये मेरे मजहब का मामला है, मेरी शरीयत में मुदाखलत हो रही है, तो उनको खामोश किया गया।
अब्दुल रहमान अंदोले बोलते थे, उनको खामोश किया गया। बदरुद्दीन अजमल ने बार बार कहा कि देखो आसाम में वोटों की तकसीम हो जाएगी, मैं हारूंगा और मेरे साथ साथ अक़लियतों को परेशानी हो जाएगी, मुसलमान पीछे आ जाएगा। देखो ऐसा ना करो, हम और आप मिलकर लड़ते हैं। तो ना असेंबली में सुना, फिर एक मरतबा दिल्ली गए, राहुल से मिला, सोनिया गांधी से मिले। बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा कि देखो अब भी मौका है, हिंदुस्तान के हालात चीख चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि वक्त बंटवारे का नहीं है, लेकिन सोचो, सोच समझ कर फैसला लो। पार्लिमानी इंतखाबात में हम और आप मिलकर लड़ते हैं और बीजेपी को हराते हैं। मैं सिर्फ 3 सीटों पर लड़ूं। तो क्या किया मेरे भाई, कांग्रेस ने क्या किया मालूम है? अखबार पढ़ते हो, कांग्रेस ने वहां पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ खिलाफ में कैंडिडेट को दिया। मौलाना खामोश हो गए, कहा कि देखो कांग्रेस की सूरत हाल। मिजोरम में कांग्रेस क्या कर रही है? मिजोरम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। हमारे पास, हमारे इस जिले से हटकर पड़ोस जिले हिंगोली में कांग्रेस ने टिकट किसको दिया? रियासत के सदर अशोक चौहान है, एक ऐसे सालिम को जो शिवसेना से निकलकर आया और कई मरतबा मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला गाली दिया, उसको टिकट दिया गया। आप बतलाइए, सनातन संस्था आज खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी के आरोप में पकड़ी गई। नाना चौपाने में सनातन संस्था के एक सदस्य की घर पर जिंदा बम मिले। होना तो ये चाहिए था कि आप पाबंदी आयद करते, लेकिन चौहान ने क्या किया? सनातन संस्था के एक आदमी को कांग्रेस का टिकट दिया गया। आप बतलाइए, ऐसे जैसा भानु मध्य प्रदेश में अगर लगता है तो कांग्रेस के दौर इख्तियार में और ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। किससे उम्मीद रखे, किसके पीछे जाए? अल्हम्दुलिल्लाह आज सपा बसपा का गठबंधन हिंदुस्तान के तमाम शहरियान की आज नजर है, तमाम हिंदुस्तानियों की नजर है कि दिल्ली के इख्तियार पे कौन बैठेगा, ये उत्तर प्रदेश का महागठबंधन तय करेगा। यकीन मानो मेरे भाई, आज बहंगी और अखिलेश जी ने एक ऐसा गठबंधन वहां पर तैयार किया है कि आज बीजेपी भी परेशान थे, कांग्रेस भी परेशान थे। लेकिन आप बतलाइए, कांग्रेस को क्या जरूरत थी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस अगर आप देखेंगे तो बाय इलेक्शन 4 का 4 बाय इलेक्शन में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। वहां पर योगी और योगी के खिलाफ तो टिकट दिया गया था सपा बसपा की जानिब से, लेकिन उसके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी सीट सपा के हिस्से में आई। समाजवादी ने 4 के 4 सीटों पर हमला किया और अल्हम्दुलिल्लाह चारों सीटों पर वहां पर कामयाबी दर्ज कराई। तो उसके बाद में जब वहां पर महागठबंधन हुआ तो कांग्रेस से बार बार कहा कि इतने ले लो, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, तेलंगाना में कांग्रेस ने क्या किया कि वहां पर टीआरएस के साथ कांग्रेस नहीं जा सकती थी, वहां पर भी नहीं गई। कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका में कांग्रेस नहीं जा सकती थी जेडीयू के साथ में, वहां पर भी देखिए नहीं गई। आप पार्टी दिल्ली है, दिल्ली में नहीं गई। आप देखिए हिंदुस्तान के कई ऐसे रियासतें हैं जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए इत्तेहाद नहीं किया। और फिर कहते हैं, हमारे सामने आकर कहते हैं वोटों का बंटवारा हो जाएगा, तो चौहान से कहो कि कब तक हम वोट डालेंगे? क्या महाराष्ट्र के 48 सीट है जहां पर पूरे के पूरे दीगर तबकात को टिकट दिया गया, हमको टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या मुसलमान अहल नहीं है? क्या मुसलमानों ने नांदेड़ में जब मोदी की लहर पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी, तो क्या नांदेड़ में मुसलमानों ने चौहान को नहीं जिताया? क्या हिंगोली में राजू, क्या नाम है उसका, राजू साहब को मुसलमानों ने नहीं जिताया? ये 2 सीटें हैं जहां पर मुसलमानों ने, अम्बेडकर वादियों ने इनको जिताया।
लेकिन आप बतलाइए, ये बार बार उलमा ने भी कहा, मुंबई में उलमाए किराम तमाम मसलकों के जिम्मेदार बैठे और मुंबई ने कहा कांग्रेस और एनसीपी से कि अगर तुम लोग हमारे किसी आदमी को मुंबई में टिकट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ में मोर्चा खोलेंगे। तो कांग्रेस का जवाब क्या? कांग्रेस का जवाब यही था कि हमको जरूरत नहीं, हमको जरूरत नहीं है। और यहां पे भी आप देखेंगे उस पाकिजा फंक्शन हॉल में उलमा की मौजूदगी में क्या कहा था चौहान ने कि ये लड़ाई तो आपकी है, मैं लड़ रहा हूं, आपको साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। फिर क्यों हमारे गली महल्लों में फिर रहा है, क्यों परेशान है, क्यों मुसलमानों से कह रहा है, मुसलमानों की ताईद हासिल करते फिर रहा है। मेरे भाई ईमानदारी की बात कह रहा हूं, अगर मैदान में ना होते, पार्लिमानी इंतखाबात में आप कुछ समस्या ना होते तो कांग्रेस और कांग्रेसियों जो कांग्रेस के सरखरीद गुलाम है, जो मुसलमान है, उनकी आओ भगत नहीं होती मेरे भाई, नहीं होती। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बाद में कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स को बुलाओ, पूछो और कसम लेके पूछो कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बाद इनका कितना बुरा हाल था। सीधे बात करने को तैयार नहीं था। चौहान की बीवी जो इसको भाभी बोलते हैं, इनके तमाम देवर, वो हल्ले कर रही थी। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो शहर से दूर, कभी बोधन, कभी निजामाबाद में काम के लिए, रोजी रोटी के लिए चले गए। चंद कारपेंटर मिले मुझे, कहा कि मोइन भाई अच्छा किया आपने समस्या को ठहराया, कल तक जो अरे तुरे से हमको बात कर रही थी अब भैयान बोल के बात कर रही है। कल तक हमको रेस्पॉन्स नहीं था, इज्जत नहीं थी, तो आज हमको सलाम करके बुलाया जा रहा है। कल तक हमको पूछने को तैयार नहीं थे, दो रात बजे हमको बुलाकर मीटिंग की जा रही है। कल तक हमारे कोई सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन जैसा ही तुम मैदान में आए, अब चौहान पहले ये बोल रहा कि मुस्लिम दानिशरों को बुलाओ, आलिमों को बुलाओ, मुझे बिठाओ और मैं उनके साथ में बात करने को तैयार। यह होता है, ये जिंदादिली का सबूत दो, अपने जिंदा होने का सबूत दो। मुर्दार होने कभी इज्जतें नहीं पाती, जिंदा होने इज्जत पाती है। तुम हो तो तुम्हारा वजूद बताओ, अगर तुम मुर्दा हो गए हो तो यकीन मानो कोई तुम्हें पूछने को तैयार नहीं होगा। हमारी कई आवाजों को खत्म किया गया, हमारी क़यादत को खत्म करने में अहम जिम्मेदारी आपको मालूम है किसकी है? शंकर राव से लेकर अशोक चौहान तक मुस्लिम कायदीन को खत्म करने में अगर किसी का हाथ है तो यही चौहान घराने का हाथ है। फारूक पाशा साहब थे, उनको खत्म किया गया। मकबूल सलीम साहब थे, उनको खत्म किया गया। सरवरी साहब थे, उनको खत्म किया गया। फिर अंतोले साहब थे, उनको खत्म किया गया। समझ साहब थे, उनको खत्म करने की कोशिश की। और आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई, आज नौजवान मेरे लिए भाग कर दौड़ कर आते हैं, लेकिन 2 साल पहले कॉर्पोरेशन के बल्दियाती इंतखाबात में मुझको खत्म करने की कोशिश की गई, जेल में डाला। और ये सोचकर चौहान और चौहान के गुलाम बड़े खुश हो रहे थे कि अगर 1 महीने की जेल में डाल देंगे तो मोइन भाया नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा, नाउम्मीद हो जाएगा, एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, अफसोस करेगा। लेकिन खुदा की कसम, अगर मेरी क़यादत ने मेरा साथ छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन मेरा रब मेरे साथ में था। नांदेड़ के नौजवान मेरे साथ में थे, नांदेड़ के मुसलमानों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई थी, नांदेड़ के मुसलमानों की आंसू मुझसे जुड़े हुए थे। नांदेड़ के नौजवान ने जैसे ही मैंने नारे तकबीर की सदा को बुलाया, सबने अल्लाह अकबर कहकर मेरे पीछे आ गए। मेरे भाई बताओ, अगर पुलिस प्रशासन अगर खाकी वर्दी वाले अगर मुझसे डरते हैं तो खुदा की कसम सैयद मोइन की अकेले की ताकत नहीं है, ये पुरहुजूम ताकत सैयद मोइन के पीछे है। इससे शिवसेना भी मुझसे डरती
से डरती है, पीआई भी डरता है, पुलिस प्रशासन भी डरता है। इसलिए डरता है कि मोइन नाम नहीं है, बल्कि मोइन के पीछे जो ताकत है वो मुसलमानों की ताकत। और ताकत को पहचान, बहुत लंबी बात आप लोगों से गुज़ार करना, लेकिन एक छोटा सा वाकया कहता है। आज से 8 दिन पहले अहमदपुर के हमारे कलमे वाले भाई को पैसे छीनकर गोली मारकर कत्ल किया गया। अहमदपुर के वो लोग, उनके घर के लोग सिडको पुलिस स्टेशन गए, तो वहां पर एक लेडीज पीएसआई जिसका नाम कावड़े है, उसने उनके साथ बदसवारी की। ये दाढ़ी वालों को बाहर हकालो कहा, बुरा वाला कहा। वो डर कर पुलिस से बाहर आए, मुझको फोन किया, रोते हुए फोन किया, कहा कि मोइन भाई आज अहमदपुर से हम आए हैं और पुलिस हमारे बच्चे को कत्ल किया गया, हम फरियाद लेकर जाते हैं तो हम ही को पुलिस हटा रही है। मैंने कहा कि ठहरो, 2 मिनट में आता हूं। वहां गया, मैं था, मेरे तमाम साथी थे, शेख नजीर साहब में थे। हम गए और जाकर पुलिस से लड़ा, एसपी साहब को फोन किया कि क्या बात है, हम खत्म होते हैं, हम आते हैं फरियाद के लिए, हमारे साथ ये मामला। कहा कि मोइन भाई आप फिक्र मत करो, शाम तक उसको मअतल करूंगा या यहाँ से हटाऊंगा। खुदा की कसम कह रहा हूं, शाम के 5 बजने से पहले उस पीएसआई मैडम को वहां से हटा दिया। आज वक्त की कमी है, मैं फिर से आप तमाम का एक मर्तबा शुक्रिया अदा करता हूँ कि बारिश के बाद भी आप लोग आए। लेकिन मेरे भाई समझ साहब को वोट करिए, सिक्का साइकिल निशानी है। आप लोगों को ज्यादा वक्त और पानी में बैठे हुए आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया